नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत उत्तर भारत या यूं कहें तो समूचे दक्षिण एशिया में मंगलवार की सुबह भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र चीन के तिब्बत में है, जहां पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले यूएसजीएस ने भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे इलाके को बताया था, लेकिन उसने फिर इसमें बदलाव कर दिया। यूएसजीएस ने नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में भी 4.8 तीव्रता से अधिक के 4 भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं। यूएसजीएस का अनुमान है कि इस भूकंप को लगभग 105 मिलियन लोगों ने महसूस किया होगा। भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर होने के कारण बड़े पैमाने पर तबाही से बचा जा सका है। इस बीच नेपाल के लोगों ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि भूकंप के झटके काफी तेज थे और लोग घरों से बाहर निकल आए। दूसरी ओर चीनी अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पिछले 5 वर्षों में शिगात्से के आसपास 3 या उससे अधिक तीव्रता वाले 29 भूकंप आ चुके हैं। आपको बता दें कि नेपाल भूवैज्ञानिक रूप से काफी सक्रिय क्षेत्र में गिना जाता है। 2015 में काठमांडू में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 6:35 पर तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन एवं अनुसंधान केंद्र की प्रवक्ता मोनिका झा ने बताया है कि चीन में आए भूकंप का कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन गृह मंत्रालय अभी कर रहा है। नेपाल के गृह मंत्रालय के सूचना अधिकारी दिलकुमार तमांग ने बताया है कि देश के उत्तरी जिलों से नुकसान का ब्यौरा अभी जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अधिकांश उत्तरी जिलों से प्रारंभिक जानकारी ले ली है। अब तक बड़े नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। हम उन क्षेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि भूकंप से नेपाल के मुख्य रूप से 7 जिले प्रभावित हो सकते हैं। इनमें नेपाल के तप्लेजंग, सांखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, उत्तरी धांडिंग जिले प्रभावित हो सकते हैं। जिला प्रशासन कार्यालयों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एवरेस्ट पर्वत से सटे नेपाल के नामचे क्षेत्र के एक सरकारी अधिकारी जगत प्रसाद भूसाल ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि झटके बेहद शक्तिशाली थे। यहां हर कोई जाग गया था, लेकिन हमें अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सोलुखुम्बु के सहायक मुख्य जिला अधिकारी रुपेश विश्वकर्मा के अनुसार एक बड़ा भूकंप महसूस किया गया, लेकिन अभी तक कोई शारीरिक या मानवीय क्षति की सूचना नहीं है। विश्वकर्मा ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि यह एक बड़े भूकंप जैसा महसूस हुआ। मैंने बस बाहर देखा और यहाँ आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। लोबुचे तक पहुंचने के अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तिब्बत क्षेत्र के शिगात्से शहर में आए इस भूकंप से आशंका जताई जा रही है कि वहां खासा नुकसान हो सकता है। अभी तक जो जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक इस भूकंप में अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में कई बार इससे पहले भी भूकंप आए। साल 2008 में सिचुआन प्रांत में आए भूकंप में 70,000 लोग मारे गए थे। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक बीते 5 सालों के दरमियान शिगात्से के 200 किलोमीटर के दायरे में 3 और उससे अधिक तीव्रता के 29 भूकंप आ चुके हैं। ये सभी भूकंप मंगलवार की सुबह आए भूकंप से हल्के थे। साल 2015 में काठमांडू के नजदीक आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में 9,000 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। तब पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर जाकर टिक गई थी और पूरी दुनिया भर से वहां पर मदद और राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही थी। यह उस वक्त देश में आया अब तक का सबसे भयानक भूकंप था। तो आप देख रहे थे पीपीएम टाइम्स, जिसमें हम आपको आज सुबह आए भूकंप के झटकों के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये भूकंप के झटके उत्तर भारत समेत नेपाल और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से में आया है। आप देखते रहें यूं ही पीपीएम टाइम्स। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।